चैतन्य लोक द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने लीला छंद को रूपायित करने के लिए कामारपुकुर से मुझे खींचकर कोलकाता लाने वाली मेरी माँ मेरी यातना से परिचित थी, मगर लीला के उज्ज्वल सोपान को छूने के लिए महामाया के विविध रूप से परिचय जरूरी था शायद। सो मेरी माँ झामापुकुर में मुझे उलझाए रही, राह रच रही थी मेरे लिए, और एक दिन अपने आंगन की राह मुझे दिखा दी। सच कहता हूँ मास्टर, ठनठनिया के काली बाड़ी में पहुंचकर मैं जैसे अपने आंगन में पहुंच गया। ऐसा उल्लास थिरकने लगा हृदय में, और उस उल्लास आस्वाद के आकर्षण में जरा फांक मिलते ही ठनठनिया काली बाड़ी भाग जाता। माँ के विग्रह के सामने बैठा आर्त कंठ से उसे हाँक लगाते समय जगत का दूसरा ध्यान नहीं रहता था, खाने पीने की सुधि नहीं। अति काल में पाठशाला पहुंचता तो दादा की डांट सुननी पड़ती। पुरोहिती कर्म से तो मन उचट गया था, मन मारकर दादा का आदेश भर पूरा करता रहा। पर तेरा शहर अब रुचने लगा था, जैसे शेष जीवन के लिए माँ का आंगन ही मेरा लीला धाम है। और अब एक ही राग मेरे मन में बराबर बजता रहा। ठनठनिया काली बाड़ी को देखते ही वह राग कंठ से फूट पड़ता और आंखें बरसने लगती। केनो रे मन भाविस अतो दीनहीन कांगालेर मतो आमार माँ ब्राह्मण श्री सिद्धेश्वरी खेमकरी। भीतर से रोए बिना कलुष नहीं धुलता, और मन की मैल धुले बिना आँख खुलती नहीं मास्टर। माँ की रूप राशि के साक्षात्कार के लिए आँख की माड़ी को साफ करना जरूरी है, और हृदय से रोने पर ही माड़ी फटती है, मैल कटती है, और तब माँ को देखने पहचानने वाली आँख मिलती है। बड़ा तपना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है। स्वयं को जलाकर जो अपने को राख नहीं बना देता, वह माँ के चरण की धूली कैसे बन सकता है? तू ही बता मास्टर। मगर मर्म की यह बात मैं झामापुकुर के रईस यजमानों को कैसे समझाता? वे तो अपनी समृद्धि और ओढ़ी हुई रईसी से धर्म का सौदा करने वाले लोग थे। रईसी के छंद को जरा चटक बनाने के लिए बन ठन कर थोड़ी देर पूजा पाठ भी करा लेते थे, लेकिन गरीब पुरोहित उन्हें कैसे टोकता कि पानी पीटने से कुछ हाथ नहीं लगता। पाप को टोकने की शक्ति तो माँ ने दे दी, और तब बगीचे की मालकिन रासमणि को धक्का मारते तनिक डर नहीं लगा, और न तो बंकीम और ससधर जैसे नामी ज्ञानी गुनी की आंख में उंगली डालने में संकोच हुआ। हरि शरण का सौभाग्य जिसका कवच है, वह काल से भी नहीं डरता। बड़े बड़े गुमानी पढ़वइयों की माँ ने कलई खोल दी, और उन्हें घिघियाते कांपते देखकर माँ के शरणागत चाकर को बड़ा रस मिलता रहा। अहंता बुद्धि का पिटना और अहंकारी का धूल चाटना रावण वध जैसा मंगलकारी इसलिए बड़ा सुख देता है रे मास्टर। कर्ता भाव का कोई आधार ही नहीं है। निपट निरुपाय मनुष्य के पास, पर अहंकार देख, जैसे सारा भूमंडल उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। रईसों की यह वासना उनके पूरे आचरण में मुखर रहती है। पूजा के आसन पर बैठते हैं तब भी वामांगना के रूप में गांठ जोड़कर अहंता उनकी बगल में बैठती है। ऐसे नहीं सधता महत प्रयोजन। दीन बनना पड़ता है, अपने को समर्पित कर शरणागत होना पड़ता है। माँ के आंगन में ठनठनिया काली बाड़ी में रोते रोते मैंने माँ को संबोधित किया था। माँ, तेरे आवाहन और तेरी पूजा का मंत्र तंत्र मैं कुछ भी नहीं जानता। तेरी करुणा का भोक्ता बनने के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए रो रो कर तुझे हाँक लगाना भर जानता हूँ। तू ही राह दिखा दे माँ, तू ही राह दिखा दे माँ कि तेरी प्राप्ति कैसे होगी। माँ, तेरे अलावे और कौन सिखाएगा मुझे? तुझे छोड़कर मेरा दूसरा कोई सहायक नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है। माँ, अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना और करना है तू ही बतला दे, तू ही करा ले। रोने का असर हुआ मास्टर। राह रचकर माँ अपने बगीचे में खींच लाई अपनी लीला के रूपायन के लिए। इसीलिए तुझे समझाता हूँ कि पोथी विद्या से जन्मी गंभीरता उतार कर अपने को खोलना सीख, गाना और रोना सीख। अपने बौरम ठाकुर को माई का समर्पित चाकर मानकर कुछ तो सीख मास्टर। बगीचे में माँ तुझे निरुद्देश्य नहीं खींच लाई है, उसके विधान के मर्म को बाँचने की दृष्टि जगा। अन्यथा तेरी पढ़ाई का क्या मोल है? उसका बाजार तो कुछ दिनों बाद
उजड़ जाएगा। जो सदा कायम रहने वाला है उसी को जानना असल को जानना है। मगर पोथी पंडितों और विलास नद में डूबे रहने वाले तेरे शहर के रईसों की असल की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। तुझसे मन खोलकर बतियाता हूँ मास्टर, मन का मानुस मानकर। पोथी पंडितों के बीच तेरा आना जाना है, उन्हें पशु परिधि से निकलने की बात समझाता क्यों नहीं? पढ़वैयों की जमात का बंकिम जीवन का चरम लक्ष्य आहार निद्रा मैथुन मानता है। अब बोल भला किस स्तर की कमाई है उसकी? गिद्ध की दृष्टि कितनी दूर तक देखती है मास्टर, पर तलाशती रहती है सड़ा मांस, नीच नज़र। शकुन पाखी भोग नद में डूबे रहने की भूख जगाने वाली विद्या को ही यह जगत विद्या मानता है। तू क्या कहता है? इस विद्या जगत का भार लादकर भी तेरी कमर नहीं झुकी? तू मान या न मान, माँ का अनुग्रह अनुकूल ना होता तो तेरे बूते की बात नहीं थी रे मास्टर कि बेदाग बच पाते। तेरी बिलायती विद्या तुझ पर भी अपना रंग चढ़ा देती। फिर तो माँ का यह बगीचा और इस बगीचे का माली तुझे भला क्यों रुचता? इतनी टान की कोलकाता से दौड़ा दौड़ा तू बगीचे में पहुँच जाता है, जैसे केवल यही एक आकर्षण है। यत्नपूर्वक पाप को पोसकर कंठ से भगवान का नाम उच्चारना किसी काम नहीं आता। जिंदगी अकारथ चली जाती है। इस सत्य का तुझे कुछ स्वाद मिल गया है, तभी माँ के आंगन की राह तुझे रुचती है और तभी तुझसे बतियाने के लिए मेरा मन व्याकुल बना रहता है। जरा जल्दी जल्दी बगीचे में आया कर मास्टर। देर कर देता है तो डर जाता हूँ कि मेरी गवई बोली ने तेरा आस्वाद तो नहीं बिगाड़ दिया। मेरे देहाती बोली को प्रलाप मानकर तेरा मन माँ के दरबार से फट तो नहीं गया? अशांत होकर तेरे बारे में लोगों से पूछता रहता हूँ। इतना निठुर न बन मास्टर, जल्दी जल्दी आया कर।